तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है। तो हम कार्बन का पहले तो इंट्रो समझेंगे कि कार्बन क्या है, कैसी चीजें हैं। फिर कार्बन जो बॉन्ड बनाता है, तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलके क्या बना रहे थे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो देने वाले थे और इलेक्ट्रॉन जो लेने वाले थे, उनके बीच का बॉन्ड क्या कहला रहा था, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन कार्बन के पास चार होते हैं, तो वो क्या करेगा, तो वो बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ देखेंगे। फिर हमें क्या देखना होगा, फिर हम देखेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की और क्या क्या नेचर है। तो ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स देखेंगे, जो कि हाइड्रोकार्बन्स के ही टाइप्स हैं। उनकी चेन्स देखेंगे, ब्रांचेस, रिंग्स, जिस जिस तरीके में वो पाए जाते हैं वो देखेंगे। इसका फ्रेंडली नेचर होता है कार्बन का, वो देखेंगे, यानी कि अपने ही एटम के साथ नहीं बल्कि अदर एलिमेंट्स के साथ भी वीडियो मतलब कि कंपाउंड बनाता है। होमोलोगस सीरीज देखेंगे हम, जिसमें मतलब कि एक निश्चित गैप होता है CH2, वो देखेंगे। और फिर इसके बाद में हम जो नेम रखने होते हैं, जैसे मीथेन, प्रोपेन, इन सब के बारे में अच्छे से हम बात करेंगे। फिर इसके बाद में थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो अगर मतलब कि कार्बन को कंबंसन यानी कि उसको जलाया जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन, यानी कि जो अनसेचुरेटेड कार्बन हैं उनमें हाइड्रोजन मिला देंगे तो क्या होगा, वो सेचुरेटेड हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जो अनसेचुरेटेड है उनमें सब्स्टिट्यूट करा के उसको हम वो कर देंगे, मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वैसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर फोर्थ जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम एथेनॉल एसिड जिसे अल्कोहल कहते हैं वो, और एसिटिक एसिड जिसे एथोनोइक एसिड कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और सोप्स एंड डिटर्जेंट, और फिर कंक्लूड करेंगे। तो देखिए, ये पूरा का पूरा एक पेज है जिसमें पूरा का पूरा वो है, एक एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैंने यहाँ पे कवर की हुई है। सो अपन को इतना ही बस देखना है, एक पेज और एक दो टेबल्स हैं जो किसी पेज में बन सकती थी, बट मैंने अभी के लिए अलग से वो यूज कर ली है। तो ए है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड से पहले हमें कार्बन के बारे में जानना पड़ेगा। तो कार्बन क्या है, कार्बन मैंने पहले भी सिखाया है। अपन ने पेरियोडिक टेबल पढ़ी है, क्या पढ़ी है, पेरियोडिक टेबल पढ़ी है। यहाँ पे पेरियोडिक टेबल, तो पेरियोडिक टेबल वही इधर से ऐसी जो टेबल होती है जिसमें पूरे के पूरे एलिमेंट्स लिखे रहते हैं। 9th में हम पढ़ चुके हैं। हाही, लेबे, बकने, फनी, नामांग, एल्सिकस कलर का नामांग, एल्सिकस कलर का। तो 20 तक क्या हो गए, एटॉमिक नंबर हो गए, ये अपन पढ़ लिए ना अपन। तो अब बात किसकी कह रहे हैं, हम कार्बन की बात कर रहे हैं। तो अपन ने पढ़ा था हाही, लेबे, बकनु, वकनु। सो सी जो है, सी कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है, सी 6 नंबर पे आता है। तो अब ये नॉर्मल चीजें हैं, तो ज्यादा फोकस ध्यान रखना कहाँ पे करना है, हम बता देंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि इसके लिए एक तरीका बताया था कि एटॉमिक, वैसे तो एटॉमिक नंबर 9th वाली क्लास में जाके देखना चाहिए, लेकिन अगर हमें किसी का एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक नंबर में 2 से गुणा करेंगे सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर, इसमें 2 4 6 8 0 है जिनके पीछे, तो उनके पीछे उनको सीधे ही 2 से गुणा कर देंगे, यानी डबल कर देंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। और जो ऑड है, जैसे कि 1 3 5 7 9, जिन संख्याओं के लास्ट में होता है, उनमें गुणा 2 से मल्टीप्लाई करने के साथ साथ में +1 भी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एटॉमिक मास निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, तो वो 2 होता है। कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो सेल्स में भरना जो होता है, वो सिखाया था मैंने पारस्त में। तो बीच में हम अगर कार्बन को रखें तो पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 4 भरेंगे, सो कितना हुआ, 2 4 कॉन्फ़िगरेशन हुआ। वैलेंसी कितनी हुई, तो 4 हुई। अब ये देगा या लेगा, तो इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि 4 देने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समझो। 4 देने के लिए इसको बहुत सार बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो
अपने चार को रिलीज करेगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि चार्ज देने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ए हो गया। और अगर ये चार्ज लेता है किसी से तो मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन तो है उसके पास 6 ही, और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10, तो वो इतना मतलब कि ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से ए प्रॉब्लम आएगी। तो इसी वजह से इसको क्या, ए एक अलग तरीके से काम करता है। क्या करता है? ए इसके जो चार हैं दूसरे उसमें, ए उनको क्या करेगा, दे भी सकता है या ले भी सकता है। तो एक दूसरे के साथ में दे भी सकता है या ले भी सकता तो है नहीं, तो क्या करेगा, शेयर करेगा। मतलब मेरे पास हैं वो मेरे पास भी रहें, और साथ में तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा है वो तुम भी ले लो, ताकि अपन 8 करके अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर सके, स्टेबल हो सके। ठीक है, तो इसी वजह से यही है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है कोवेलेंट बॉन्ड? अगर एक डेफिनेशन के रूप में आपको याद रखना पड़े तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो अब ये दो एटम है तो वो शेयर कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है, तो अपन ने उधर पे आयनिक कंपाउंड पढ़े थे पारस, तो वहां पे अपन ने क्या देखे थे, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। वो प्रॉपर्टीज याद कराने के लिए हमने आपसे कहा था कि हम नमक को याद रखो और बोलते जाओ। तो वहां पे अपन ने क्या देखा था, स्टेट। स्टेट कैसी थी आयनिक कंपाउंड की? सॉलिड थी। कैसी थी? सॉलिड। इसकी क्या है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस। यानी कि ये जो कार्बन के कंपाउंड है, यानी कि जो कोवेलेंट वाले कंपाउंड है, ये तीनों ही स्टेट में पाए जा सकते हैं। वहां पे आयनिक कंपाउंड जो था वो वाटर के साथ सॉल्यूबल था, लेकिन ये जो है वाटर के साथ सॉल्यूबल नहीं होगा, मतलब उसके जस्ट अपोजिट। उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नमक का कैसा था, यानी कि आयनिक कंपाउंड का कैसा था, हाई था। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, पुअर होगा। कंडक्टिविटी वहां पे होती थी तो हाँ होती थी, यहाँ पे पुअर मतलब की कंडक्टिविटी ये नहीं रखेंगे, तो ये हो गया। अब अगर एक शेयर कर रहा है, मतलब जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक बस की जरूरत है। कोवेलेंट बॉन्ड के हमें टाइप्स देखने हैं, जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इधर पे इस चैप्टर में है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन की जरूरत, मतलब कि एक की जरूरत पड़ेगी। सो इधर पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसी तरह से हमें, तो हम क्या देख रहे थे, हाँ, तो जिसमें जितने की कमी होती है वो हम जानते हैं कि वैलेंसी कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, क्योंकि उसकी वो करने कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत होती है, 2 की, क्योंकि 6 तो पाए जाते हैं, तो 6 तो इधर हैं, 6 इधर भी है, तो इनका जो बॉन्ड बनाएंगे तो उसमें डबल बॉन्ड होगा, तो ये डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन है उसमें 5 होते हैं लास्ट उसमें ऑर्बिट में सेल, तो इसको पूरा करने के लिए कितने की जरूरत पड़नी है, 3 की, सो ये ट्रिपल बॉन्ड। तो जो कोवेलेंट, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस समझ लो कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब एक होते हैं डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे CH4 है, मीथेन। ठीक है, अब मीथेन के लिए तो यहाँ पे सी के साथ में 4 होते हैं यहाँ पे, तो 4 होते हैं, सो मतलब कि 4 बचते हैं लास्ट में, सो अपन ने वो लिख दिए। अब हाइड्रोजन के 4 अपन को रखने हैं, तो इधर हाइड्रोजन एक से जुड़ जाएगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये खुद से बनाना है, वैसे होमवर्क दे दूंगी मैं मीथेन का बनाने के लिए। इसे कहते हैं मीथेन डॉट स्ट्रक्चर। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था, तो CH4 का निकालना है अपन को। तो C के पास में कितना है, सो H मतलब कि C के पास में 4 हैं, सो अपन ने 4 बना दिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास में, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, हाइड्रोजन है 4, तो अपन ने इधर 4 हाइड्रोजन
क्रिएट कर दिए। तो अब हाइड्रोजन तो पूरा पूरा कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को कितने चाहिए होते हैं, दो दो, तो इनने तो अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया। लेकिन जो इधर पे हम दूसरी पेन ले लेते हैं, दूसरी पेन लेने था, तो अपन ने सुपारस, फिर से समझना, CH4 किसका है, मीथेन का। C के साथ में कितने आते हैं, 4 रहते हैं। सो अपन को यहाँ डॉट के थ्रू दर्शाना है, तो ऐसे बनाने के बाद में डॉट थेरी है, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर है मीथेन का। तो यहाँ पे अपन ने कार्बन का एक एटम इधर इधर इधर, ये हो गया, मतलब कि सी के चारों ओर 4 बचते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए। तो अपन ने 4 4 लिख दिए। अब डॉट, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर है, एक वैज्ञानिक है उन्होंने दिया था, तो इसलिए इसको डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस डॉट से हाइड्रोजन को अपन ने जोड़ दिया। तो हाइड्रोजन तो कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे अपना, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना बैलेंसी फुलफिल करने के लिए कितनी की जरूरत होती है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, 2 की। तो हाइड्रोजन ने इधर कंप्लीट कर लिया पूरे में, हाइड्रोजन ने तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब किसको करना है, इस सी को, यानी कि कार्बन को भी करना है। तो कार्बन के पास 4 तो थे, तो 4 पहले से थे, और ये हाइड्रोजन का एक एक एटम शेयर करेगा। तो इधर पे ये पूरा का पूरा मिला देंगे, 4 पहले थे और ये 4 H जुड़ गए, तो टोटल कितने हो गए, 8। 8 हो गए, कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, एक शेयर करने, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बॉन्ड बनता है। सो इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही बस बात कर रहे थे, और कुछ नहीं, उसमें इससे आगे कुछ भी नहीं था, इतना ही था। तो इतना हो गया। अब क्या क्या हो गया, सो अपन ने क्या समझ लिया, कार्बन के बारे में समझ लिया, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी समझ ली, कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं ये समझ लिया, और डॉट स्ट्रक्चर समझ लिया, ठीक है। और मीथेन का मैंने एग्जांपल के साथ, बुक में ही है तो वो बता दिया। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखने हैं, जो कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, 3 एग्जाम्पल दिए हैं तुम्हारी बुक में, ठीक है। सो डायमंड जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर में होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागन में होता है। इसमें जो है डायमंड में, तो इसके चारों, 4 ही हैं इसके, मतलब कि 4 हाथ कह लो एक तरीके से, तो 4 ही हाथ हैं, तो चारों पे ही एक तरीके से कार्बन जुड़े होते हैं। सो ये पूरा कंप्लीट करता है, सेचुरेटेड है। तो ये 3D स्ट्रक्चर देता है, और ज्वेलरीज वगैरह में यूज किया जाता है, इसमें और कुछ भी नहीं मिलाया जा सकता। जबकि ग्रेफाइट की कहें तो ये हेक्सागन स्ट्रक्चर देता है, और ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब कि ये पूरे के पूरे 4 नहीं भरे रहेंगे, 3 भरे रहेंगे। तो एक का एक के लिए जगह है, अनसेचुरेटेड है, ठीक है। आगे देखेंगे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होते हैं। इसका यूज किस में किया जाता है, पेंसिल, ये जो पेंसिल यूज करते हो ना डेली, वो है ग्रेफाइट। और जो ज्वेलरी वगैरह में डायमंड की रिंग, ये वो, तो ये हो गया। फुलरीन की बात करें तो एक तरीके से केस जैसा ही होता है, हेक्सागन और पेंटागन एक साथ में यूज हो रहे होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है। फुलरीन वैसे है नहीं आपके चैप्टर में, बट ये भी एक एग्जाम्पल है। तो अपन ने अभी केवल क्या समझा, अभी हमने समझा है ओनली कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड समझा। और वो बॉन्ड किस में बनता है, ओनली कार्बन में बनता है, और जिनके भी आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, 4 बचेगा वहां पे। तो अभी अपन ने कार्बन क्योंकि मेटल और नॉन मेटल जैसे ना इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना इलेक्ट्रॉन ले रहा था, इलेक्ट्रॉन देने वाले और लेने वाले को अपन क्या बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और जो नोबल गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम हो गया या नियोन हो गया, ये देखो, ये 2 हैं और 2 ही पूरी कर देंगे, तो इनका तो ऐसा कोई बॉन्ड बनना नहीं है। तो अपन ने ये बस देखा भी। अब वर्सेटाइल नेचर देखना है अपन को, किसका, कार्बन का। अब एक बार और फिर से समझते हैं पूरी बातों को। अभी तक तो जो हमने समझा है वो बहुत छोटी छोटी बातों से लेके अभी तक में तो काफी, मतलब कि टाइम लगा। अब एक बार और रिवाइज कर लो। जब भी बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 4, इसलिए वैलेंसी कितनी हुई, 4। अब कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड तो बनाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है ना लेता नहीं है,
ट्रांसफर, अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, जो कि अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है आयनिक बॉन्ड। लेकिन जब शेयर करता है कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या होता है, वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब कि देखने दिखाने में या इनकी इनकी विशेषताएं क्या है, वो है कि स्टेट जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। आयनिक जो कंपाउंड पढ़े थे यानी मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में, कि इलेक्ट्रॉन देने और लेने से जो बॉन्ड बनता है उनको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, वो कैसा था, वो केवल था सॉलिड। और कोवलेंट बॉन्ड के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज दूसरी क्या है, कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है दूसरी, सॉल्यूबल, तो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, जबकि नमक यानी कि आयनिक कंपाउंड जो था वो होता था। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है इनका, पुअर होता है, कमजोर होता है। कंडक्टिविटी इनमें से यानी कि हीट इलेक्ट्रिसिटी क्या पास की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो ये आपको याद रखना है। आगे आप देखेंगे टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने तरह के थे, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से समझा था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से समझा था, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के एग्जाम्पल से समझा था। डॉट थ्योरी अपन ने मीथेन का एग्जाम्पल लेके समझाया था कि डॉट लगा के और बस इसी तरीके से कंप्लीट करना है, बट उसमें डॉट लगा के किया जाता था। उसके उसके लिए एक लुइस करके कोई साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने दिया था। तो मीथेन का खुद से बना देना, वैसे बुक में भी। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स की बात की अपन ने फिर, और एक कौन कौन से हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। डायमंड कैसे स्ट्रक्चर देता है, 3D। ग्रेफाइट का कैसा होता है, हेक्सागन। और फुलरीन एक केज की तरह दिखता है, और इसमें 4 कार्बन एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे चारों पे कार्बन रहता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, यानी कि सेचुरेटेड। ये जो है 3 कोवलेंट बॉन्ड के साथ बना रहा होता है। डायमंड का यूज ज्वेलरी में होता है, इसका पेंसिल में होता है। तो अगेन फिर से रिवाइज करो। पहली बात क्या याद रखनी है, कार्बन के बारे में नॉर्मल चीजें, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी। हाँ, कार्बन के बारे में और कुछ चीजें हैं, जैसे कि क्रस्ट पे कितना पाया जाता है और इस पे कितना पाया जाता है, वो सब। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉपर्टीज क्या है, तो सॉलिड लिक्विड गैस है, सोल्यूबल वाटर में नहीं है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पुअर है, कंडक्टिविटी पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल। डॉट स्ट्रक्चर, मीथेन का याद रखना, एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। अब बुक की ओर भी चलते हैं, ताकि बुक के जितनी भी चीजें हैं वो हम कवर करते चलें। और इनके PYQs, तो PYQs के लिए पहले आज का काम ये रहेगा कि तुम PYQs खुद से करोगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे PYQs और जितनी भी इस चैप्टर की एक्सरसाइज हुए वो करवाएंगे। तो यहाँ पे पढ़ के और ये कहा जा रहा है कि ये बताओ कि आप क्या क्या यूज करते हो डेली, और वो किस से बना है, ग्लास से बना है, क्ले से बना रहा है, या किसी अदर चीज से बना है। फिर यहाँ पे बात की गई है कि ज्यादातर चीजें जो है वो कार्बन की बनी होती हैं। फिर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जो अपन ने अभी समझा वो कहीं ना कहीं इधर का ही है। तो यहाँ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया जा रहा है कि उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो था वो हाई था, और मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वो देते थे। लेकिन यहाँ पे फिर साथ में ये जो आयनिक कंपाउंड के बाद में जो कोवलेंट बॉन्ड इस चैप्टर का बॉन्ड है जो अपन ने अभी पढ़ा, तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ इधर मिल जाएंगी। तो कुछ भी मैं अपने आप से नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बताए गए हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। तो जो जो हमने कहा वही है। फिर वैलेंसी की बात करेंगे, क्यों एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या है, ना तो ले सकता है चार, ना दे सकता है चार, क्योंकि चार देने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है, और लेने के लिए मतलब कि लेने के लिए और देने के लिए क्या है, गेन करने के लिए, यानी कि लेने के लिए क्या चाहिए, इनके पास 6 ही प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो दिक्कत आएगी, वो होल्ड नहीं कर पाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। फिर इसके साथ में ही तो कैसे वो पूरा करेंगे, शेयर करके कर सकते हैं, उसी को कहते हैं अपन क्या, कोवलेंट बॉन्ड। अब फिर यहाँ हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है कि एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड के लिए कौन सा निशान यूज करते हैं, ए वाला। दो डबल बॉन्ड के लिए किसका यूज करते हैं, ऐसा वाला। ठीक है, तीन के लिए
ट्रिपल बॉन्ड के लिए ऐसा वाला। फिर मीथेन का जो डॉट स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे बना ही हुआ है, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमने बता दिया है, एक बार आप इससे पढ़ लीजिएगा। ये डायमंड का है, देखो एक भी तो नहीं सोचा छोड़ा, सबके सब कंप्लीट है, यहाँ पे देखो छूट रहे हैं। तो ये हेक्सागन बना रही है स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर है इसका, ठीक ठीक है। और ये मतलब फुलरीन का है। तो ये 3 है, आपको मैंने बता दिए। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और नहीं बनेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे। PYQs की एक हम मतलब कि लिंक भेजेंगे, उसमें सारे PYQs होंगे, वो PYQs करेंगे आप इस चैप्टर के। अभी तो एक ही टॉपिक हुआ है, अभी अपन को और 4 टॉपिक्स करने हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। आपको बस इसको याद करते चलना है कि अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, ताकि आपको क्लियरिटी रहे। तो बॉन्ड तो अपन ने समझ लिया है, अब वर्सटाइल नेचर भी समझनी है। और इसके लिए आपको केवल और केवल क्या इतना याद बस रखना है, कार्बन की बेसिक चीजें, कौन सा कार्बन बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, और मतलब जो डॉट स्ट्रक्चर है वो, और एलोट्रॉप्स। ये 5 ही टॉपिक याद रखने हैं। क्या क्या, अगर मैं कार्बन बेसिक कार्बन का आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कार्बन क्या है, कितने नंबर पे, ये सब। कोवलेंट बॉन्ड क्या है ये पता हो, कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पता हो, टाइप पता हो। ये तो इधर से जितने, वैसे इधर से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट ये क्योंकि नॉर्मल चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से MCQs बन भी सकते हैं। और जब हम दावा करते हैं 95% का, कितने का, 95% का, तो हमें हमें उन बच्चों में से नहीं होना है कि नहीं हमें तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता दूं मैं, हमें तो सब पढ़ना है जो NCERT की बुक में दिया गया है, हमारे चैप्टर में कवर है। और दूसरा, हमने कल भी कहा था, फीलिंग, थॉट्स, बिलीव, एक्शन। एक्शन आप कितना ही ले लो, जब तक आप फील नहीं कर रहे हो। तो जब इस चैप्टर को पहले तो फील करो, हाँ मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया, और बार बार इस वीडियो को देखना है, ताकि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये बहुत अच्छे से, बहुत 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 ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जितने भी क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। इसके बाद क्या समझना है, इसके बाद में वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन समझना है, जिसके लिए अपन को 5 टॉपिक पढ़ेंगे। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, चेन मतलब स्ट्रक्चर कैसा कैसा हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इनका जो फ्रेंडली नेचर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और FR होता है यहाँ पे, FRIEND, और होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, और नेमिंग कैसे करनी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा वाहियात ही लगता है, लेकिन हम इस तरीके से बताएंगे आपको बहुत आसान लगेगा। तो इसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करेंगे आप तो बन जाएगा। बाकी जो भी आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी सब अपन शाम को 5 बजे आज डिस्कस कर लेंगे।